अभिनंदन आपका इतिहास की दुनिया में गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा के केंद्र में है गांधी जी का न्यासिता सिद्धांत या गांधी जी का न्यासधारिता सिद्धांत। इसे हम थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप भी कहते हैं। गांधी जी ने यह सिद्धांत क्यों दिया? मित्रों, आप जानते हैं कि गांधी जी एक राजनेता के साथ साथ एक विचारक भी थे, चिंतक भी थे। गांधी दर्शन के अध्ययन के अंतर्गत हम उनके विचारक व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। एक चिंतक के रूप में वे कहाँ खड़े हैं, वे क्या सोचते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं इस समाज को, यह हम गांधी दर्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक विचारक के नाते, एक चिंतक के नाते, एक राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के नाते गांधी जी ने इस समाज को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि इस समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी और बहुत चौड़ी है। हम जानते हैं मित्रों कि जब से इस मानव समाज की रचना हुई है, तब से ही इस समाज में रहने वाले लोगों के बीच विभेद भी उत्पन्न हो गया है। यह विभेद राजनीतिक हो सकता है, यह विभेद सामाजिक हो सकता है, यह विभेद आर्थिक हो सकता है। गांधी जी ने समाज में देखे जा रहे सभी विभेदों पर अपनी राय दी है। वे कहते हैं कि जब समाज में आर्थिक असमानता होगी तो निश्चित रूप से समाज का एक वर्ग पराधीन होगा। गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के अधीन होगा। गरीब व्यक्ति के जीवन पर अमीर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं का नियंत्रण होगा। तो उन्होंने एक ही बात कही कि आर्थिक समानता अहिंसक समानता की सर्व कुंजी है, मास्टर की है। यानी आपको इस दुनिया में यदि अहिंसक स्वाधीनता उत्पन्न करनी है तो आपको इस दुनिया में आर्थिक समानता स्थापित करनी होगी। आर्थिक समानता के क्षेत्र में काम करने का मतलब है कि पूंजी और श्रम के बीच में जो अंतहीन संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को समाप्त कर देना। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है कि वे मुट्ठी भर लोग जिनके हाथ में इस दुनिया की पूंजी का, इस दुनिया की संपत्ति का एक बहुत बड़ा भाग रहता है, वे लोग अपने नियंत्रण से इस दुनिया की पूंजी को, इस दुनिया की संपत्ति को कैसे छोड़ देंगे?
दूसरी तरफ वे लोग जो अभाव में जीते हैं, जिनके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन ही नहीं है, क्या वे लोग हमेशा उन लोगों की तरफ एक याचक दृष्टि से देखते रहेंगे जिनके पास इस दुनिया की 90% से ज्यादा पूंजी केंद्रीभूत हो गई है? तो गांधी जी का यह कहना था कि उन मुट्ठी भर धनवानों के स्तर को नीचा करना पड़ेगा जिनके हाथ में राष्ट्र की अधिकांश संपदा केंद्रित है, और दूसरी तरफ उन लोगों के स्तर को ऊंचा उठाना पड़ेगा जिन लोगों को पेट भर भोजन नहीं मिलता। उनका कहना था कि जब तक धनवानों और लाखों करोड़ों भूखे लोगों के बीच की खाई नहीं पाटी जाएगी, तब तक राजनीति के क्षेत्र में अहिंसक सरकार की स्थापना नहीं हो सकती। यदि हम एक अहिंसक सरकार की कल्पना करते हैं, अहिंसक सरकार का मतलब यह हुआ कि सभी लोग स्वयं से शासित हों, उनको किसी नेता की जरूरत नहीं हो, उनको किसी कानून की जरूरत नहीं हो, उनको पुलिस की जरूरत नहीं हो, उनको भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की जरूरत नहीं हो। एक ऐसा समाज बने जिसमें सभी लोग अपना अपना काम करें, वह समाज अहिंसक होगा। और यदि कहीं संघर्ष करना पड़े तो उसमें हिंसा न हो, लोग अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार रहें, उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर चलकर लोगों के बीच में आर्थिक समानता स्थापित की जा सकती है। उनकी एक किताब है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस। वे कौन सा कंस्ट्रक्टिव प्लान देना चाहते हैं, वे कौन सी रचनात्मक योजना देना चाहते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या स्थान है समाज में, यह जब गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं यह मानता हूं कि देश के धनी लोगों के हाथ में जितनी शक्ति है, उतनी ही शक्ति उन लोगों के हाथ में आनी चाहिए जो आज की तारीख में निर्धन कहलाते हैं। गांधी जी का मतलब यह है कहने का कि कोई निर्धन हो ही नहीं, सभी धनी हो, सभी संपन्न हो, सभी सुखी हो। और यदि गरीब हो तो सभी हो, कुछ लोग ही गरीब क्यों हो या कुछ लोग ही धनी क्यों हो, ये गांधी जी का सोचना था। उन्होंने लिखा इस किताब में खास तौर से कि यदि धनवान अपनी दौलत का स्वेच्छा से त्याग कर दे, केवल दौलत का नहीं, दौलत के माध्यम से वे जो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं
उस शक्ति का भी वे त्याग कर दें और मन से कर दें। मन से धनवान लोग अपनी संपत्ति और अपनी शक्ति का त्याग कर दें और उन लोगों के हित में कर दें जो धनवान नहीं है और जिनके पास धनवान न होने के कारण कोई शक्ति नहीं है। तब तो इस देश का कल्याण हो सकता है। अमीर और गरीब इस देश की पूंजी पर, इस देश के संसाधनों पर समान अधिकार रखें, वे बराबरी के साझीदार हों, तब इस देश का कल्याण होगा। नहीं तो यह तय है कि एक दिन हिंसक और रक्त रंजित क्रांति होगी और उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वह हिंसा पर आधारित होगी। तो मित्रों, लोगों ने गांधी जी से कहा कि ये आप जो कह रहे हैं कि धनी लोग अपनी मर्जी से अपना धन छोड़ देंगे, अपनी ताकत छोड़ देंगे, आप कल्पना के वशीभूत होकर कह रहे हैं। यह कोरा आदर्श है, यह लागू नहीं किया जा सकता। तो मैं हमेशा कहता हूं कि गांधी जी का यह सोचना था कि आप किसी आदर्श की दिशा में आगे तो बढ़ो, जितना शुभ आपको प्राप्त हो जाए उतना ही ठीक। आपके बाद में आने वाले लोग आपसे आगे जाएंगे और उनके बाद में आने वाले लोग उनसे आगे जाएंगे और एक दिन हम अहिंसक समाज बनाने का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि यह कोशिश करते करते आपकी तो उम्र निकल जाएगी, आप तो वह अहिंसक समाज देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। तो गांधी जी का यह कहना था कि नष्ट होगा तो आपका शरीर होगा, आपकी चेतना बरकरार रहेगी, वह अगली पीढ़ी तक जाएगी। आपका संदेश बना रहेगा, वह संदेश अगली पीढ़ी तक जाएगा और उससे अगली पीढ़ी में जाएगा। और निश्चित रूप से यह दुनिया एक दिन अहिंसक हो जाएगी। और उनका यह मानना था कि यह भारत से ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने न्यासधारिता के सिद्धांत पर दृढ़ हूं। मैं यह मानता हूं कि धनवानों का हृदय परिवर्तन हो सकता है, धनवानों के दिल पिघल सकते हैं और जब उनके दिल पिघल जाएंगे तो वे गरीबों के जैसे हो जाएंगे और गरीब धनवानों के जैसे हो जाएंगे। न कोई धनी रहेगा न कोई निर्धन रहेगा, सभी समान स्तर पर होंगे। हां, इसे प्राप्त करना कठिन है। मेरे न्यासधारिता के सिद्धांत के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति बहुत कठिन है, लेकिन मैं इस दिशा में काम करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है
कि मेरे बाद इस काम को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि हम इस दिशा में लगातार काम करेंगे तो कुछ लोग अवश्य आपके साथ हो जाएंगे। और गांधी जी ने अपने जीवन में यह करके भी दिखाया कि अनेक धनवान राजनीति के क्षेत्र में उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आए जो आर्थिक आधार पर समान समाज की कल्पना करते हैं। अपना धन दिया है लोगों ने। राष्ट्रीय आंदोलन में भी अनेक पूंजीपतियों ने गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर काम किया है लोगों ने। तो गांधी जी का यह कहना था कि पूंजीपति का हृदय परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आपको यह संकल्प करके आगे बढ़ना होगा कि हम पूंजीपति को नष्ट नहीं करेंगे। हमारा आग्रह है, हमारा उनसे आग्रह रहेगा कि पूंजीपति यह मानकर चलें कि वे पूंजीपति इसलिए हैं कि वे इस समाज के न्यासी हैं, इस समाज के ट्रस्टी हैं। उनके पास जो भी धन है, उनके पास जो भी माल है, वह उनका नहीं है, वह पूरे समाज का है। और उनके पास तो इसको संभालने का काम आया हुआ है। यह गांधी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि मजदूर जो है वह नहीं होगा तो पूंजीपति भी नहीं होगा। और जब मजदूर नहीं होगा और पूंजीपति भी नहीं होगा तो इस समाज की व्यवस्था चलेगी कैसे? उत्पादन और उपभोग, इसका संतुलन कैसे बना रहेगा? इसलिए उनका कहना था कि पूंजीपति श्रमिक को कमजोर न समझे। यदि वह श्रम करना छोड़ देगा तो आप रहेंगे ही नहीं। यदि मजदूर नहीं रहेगा तो पूंजीपति भी नहीं रहेगा। इसके लिए पूंजीपति को यह देखना चाहिए कि वह मजदूर को बचाए, मजदूर की रक्षा करे, उसका हित चिंतन करे। क्यों कि मजदूर के बिना, श्रमिक के बिना पूंजीपति का कोई अस्तित्व है ही नहीं। यदि उसके पास धन एक शक्ति के रूप में है, यदि वह मानता है कि धन मेरी ताकत है, तो यह ताकत दूसरों को नष्ट करने के लिए नहीं है, दूसरों को दुख देने के लिए नहीं है, निर्धनों को सताने के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि श्रमिकों का जीवन स्तर गिरा रहे और आपका उठा रहे। उन्होंने कहा कि जिस दिन पूंजीपति का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, उस दिन वह श्रमिक को, मजदूर को अपने अधीन मानेगा ही नहीं। आज यदि वह यह समझता है कि मजदूर उसका गुलाम है, तो कल वह यह समझेगा कि मजदूर उसका गुलाम नहीं है, मजदूर उसका साझीदार है।
तो मित्रों, यह एक छोटी सी भूमिका थी गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की, गांधी जी के न्यासधारिता सिद्धांत की। इस न्यासधारिता के सिद्धांत का दिव्य संदेश यही है कि यह दुनिया अहिंसक बन जाए और इसमें न कोई अमीर रहे न कोई गरीब रहे, सभी बराबर रहे, सभी एक जैसे रहे। तो आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।